हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। देखिए फिगर में देखो दिखा रखा है, कोई एंगल ए दिया हुआ है ये, ठीक है। और इसका जो है ये जो एल जो एंगल है, ये एल जो लाइन है, ये इसकी बाइसेक्टर है, एंगल की बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों इक्वल एंगल है, ठीक है, एंगल ए। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है एल पर कोई पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन कहा जाता है उसको देखा करो फिगर में क्या क्या है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। अब देखो यहाँ देखेंगे हम, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, से परपेंडिकुलर डाले गए हैं किसमें, टू द आर्म ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए के आर्म्स में। आर्म्स किसे कहते हैं, साइड होती है एंगल की। शो दैट, हमें ये दो चीज दिखानी है। एक तो दिखाना है कि एंगल ए पी बी, इसमें पहले से लिख दो, एंगल ए पी बी। कहाँ है एंगल ए पी बी, ये रहा एंगल ए पी बी, ये वाला, ये एंगल जो है, ये पूरा पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये हमें दिखाना है कॉन्ग्रुएंट किसके दिखाना है, ये दिखाना है ए क्यू बी के, ए क्यू बी। अब ए क्यू बी कहाँ है, ये रहा ए क्यू बी, ये वाले इसके, ठीक है। इस तरीके से ये इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है दोनों ट्रायंगलों को, ठीक है। आधे से ज्यादा इसकी जो बातें होती है कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, उसमें से कई पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं अगर ध्यान से हम देखें, ठीक है। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहां हमें कौन से ट्रायंगल दिखाने, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इसको यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों में जो हमें प्रूव करना, उन्हीं को दो को ले लिया। अब यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे कि ए पी बी हमें दिखाना है, ए पी बी ये वाला, ये एंगल, ये ट्रायंगल जो है इक्वल है ए क्यू बी के, इसके दिखाना है हमें। कॉन्ग्रुएंट के लिए 3-4-5 कंडीशन होती है ना, ये हमें मालूम है। अब इसमें हमें क्या पता लग सकता है, यानी हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे हमें तो कई बातें पता लगेंगी। सबसे पहले क्या है, ये कहता है एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इस एल ने जो है इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया है। तो यानी कि ये जो हमारे पास, हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इसमें भी ये एंगल आ रहा है ए, और इसको जब ले रहे हैं इसमें भी ए है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है कि एल जो है बाइसेक्टर ऑफ ए। तो हम यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे, यहां से लिखेंगे पी ए बी। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू, ये हमने P कहां से हुआ, 90 से, तो यहां से क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी। इसका रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे L इज बाइसेक्टर ऑफ, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो हमने उनको अलग अलग लिख दिया, ये हमें मिल गया। और क्या दिया हुआ है, अब देखो इसी में क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ये पता रहेगा, ये कहता है बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर ये है पी और क्यू, तो मैं इसको सिर्फ पी और क्यू ही लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ पी और क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं बीपी ए इक्वल टू क्यू बी क्यू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अकेला पी और क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई और एंगल बन नहीं रहा अकेले। यहाँ पर तो क्या था, यहाँ हम एंगल ए नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ए तो पूरा होता है और हमें अलग अलग लेना है, तो उसके इसलिए हमने इसके नाम दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गए। अब रह गई एक साइड। अब जब हम बात यहाँ कर रहे हैं ए पी बी की, ये जो साइडें देख रहे हो कौन कौन सी आ रही है, ए पी बी पी और ए बी। और जब ए क्यू बी की बात करते हैं, ए क्यू यू बी और ए बी, तो साइड में ए बी कॉमन है, तो मोस्टली कॉमन ही आती है ज्यादातर वैसे जो है, तो इसलिए कॉमन पे ध्यान देना। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ये हमारे इसको हम लिखेंगे कॉमन, ठीक है। अब हमारे पास दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, तो यानी ट्रायंगल जो हमारा है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। अभी किस कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से होगा, दो एंगल और एक साइड। अब देखो यहाँ पर जो एंगल आ रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल जो है, क्या ये
इस साइड की इंक्लूडिंग है, ये साइड जो है, हमने साइड ले ली ना, तो ये साइड जो है इस एंगल से तो आ रहा है लेकिन इस एंगल से तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो दो कंडीशन लगाई थी ए एस और ए एस ए, तो यहाँ पर ये ए एस ए का मतलब क्या हुआ कि साइड जो है इंक्लूड होगी एंगलों के साथ। लेकिन यहाँ पर जो साइड जो है ये बी ए जो साइड है जो हम कॉमन कह रहे हैं, ये इस एंगल के साथ तो, इसके साथ तो नहीं है ना, तो इसको हम, ये अलग एंगल हो गया, तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे ए एस कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है, बीपी इजिकल टू बी क्यू, बीपी इजिकल टू बी क्यू। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके हर पार्ट जो है वो आपस में इक्वल होता है, पढ़ा नहीं? तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा सेकंड पार्ट का सिर्फ यही आंसर आ जाएगा, बीपी इजिकल टू बी क्यू, और यहां लिख देंगे सी पी। इससे जो है ये हमें पता लग गया कि यह, क्योंकि हम इसको हम कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये इक्वल टू इसको दिखा देंगे, लिख देंगे सी पी। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।